हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग चौथी वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका विषय है मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। शॉर्ट में इसे हम HRM के नाम से जानते हैं। तो आओ बच्चों, हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं कार्यों को बताइए। What do you understand by human resource management? Explain its objective and function. अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मानव संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। यानी what do you understand by ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स मेथड। अगर हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन इट्स सोर्सेज एंड आल्सो टेल द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मीन्स क्या हुआ, भर्ती से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, और इनको बताते हुए हम ये बताएंगे कि चयन और भर्ती में क्या अंतर है। अगर हम लोग चौथे वेरी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं विधियों को बताएं। ट्रेनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। उसके बाद अगर हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो तीन टर्म्स दिए हुए हैं। पहला है कार्य विश्लेषण, मीन्स जॉब एनालिसिस। दूसरा है कार्य विवरण यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, और तीसरा है कार्य विशिष्टता, मीन्स जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इन तीनों टर्म्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये तीनों टर्म क्या क्या हैं। उसके बाद अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मजदूरी भुगतान की पद्धतियों को बताइए, यानी वेज ऑफ मेथड ऑफ वेज पेमेंट को एक्सप्लेन करें। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सातवां हमारा क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड मोराल। इसका मतलब अभिप्रेरणा और मनोबल को आपको समझाना है। उसके बाद आठवां और लास्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निष्पादन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, यानी व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड व्हेन इट नीडेड। तो बच्चों, इस वीडियो सीरीज़ में आज हम लोग हेल्दी डिस्कशन करेंगे HRM टॉपिक पर, और जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग जानने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ HRM। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि HRM क्या है तो हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक इंडस्ट्री होती है या एक कंपनी होती है या एक फर्म होती है। तो उस कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल IT डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। उसी तरह एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंध विभाग भी होता है। तो ये जो विभाग है मानव संसाधन प्रबंध विभाग, इसका काम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे जो विभाग हैं, उन विभागों के लिए योग्य कर्मचारियों का चयन करना, उनका भर्ती करना, उनको प्लेसमेंट देना, उनका ट्रांसफ़र करना, उनका डिमोशन करना, उनका प्रमोशन करना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अगर हम लोग और बात करें तो इसके कुछ कार्य भी होते हैं। तो देखो, एक चीज़ और हम लोग भी समझ सकते हैं कि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मशीनरी, मशीन एक रिसोर्स है जो प्रोडक्शन का कार्य करती है। मनी एक रिसोर्स है जो हमें चीज़ों को परचेस करने के लिए व्यय करनी पड़ती है। इसी तरह मेथड, वो मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम चीज़ों को बनाते हैं। तो मनी, मशीन, मेथड और आपका मैन। अगर हम लोग मैन की बात करें तो मैन वो लिविंग महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है, और इस बात को हमें महत्वपूर्ण माना गया है
कि जो HRM है वो मैन को मोटिवेट करता है, क्योंकि मैन ही एक मात्र लिविंग थिंग्स है जिसको हम मोटिवेट करके अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो जनरली सभी संस्थाओं का एक उद्देश्य होता है कि उनको कुछ करना है, तो उस उद्देश्यों की पूर्ति महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों द्वारा की जाती है। तो उन व्यक्तियों के प्रोक्योरमेंट यानी उनको प्राप्त करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम लोग बच्चों HRM के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने HRM के उद्देश्यों को भली भांति समझा कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है मानव संसाधन प्रबंध का नियोजन करना, कि कितने लोगों की HRM कितने लोगों की ज़रूरत है फ्यूचर में और वर्तमान में, तो उनकी ज़रूरत को पहचान करना, उसके बाद उन लोगों को अपॉइंट करना, रिक्रूट करना, आवश्यकता पड़ने पर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना और प्रमोशन करना, डिमोशन करना आदि आते हैं। अगर हम लोग इनके कार्यों की बात करें तो कार्यों में देखिए कुछ मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, यानी प्रबंधकीय कार्य, जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये आपके मैनेजरियल फंक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ आपके ऑपरेशनल फंक्शन होते हैं, क्रियात्मक कार्य होते हैं, तो उन क्रियात्मक कार्यों को भी हम लोगों को समझना है। और उसके अलावा कुछ कार्य हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलप करने से रिलेटेड होते हैं, कुछ सोशल कार्य होते हैं। उसके बाद जो अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन है मानव संसाधन नियोजन यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, या इसी को हम लोग ह्यूमन पावर प्लानिंग बोलते हैं, मानव संसाधन नियोजन। तो मानव संसाधन नियोजन क्या है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं? तो देखिए, मानव संसाधन नियोजन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न डिपार्टमेंट, विभिन्न विभागों के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, उनका अनुमान लगाना, उनका एस्टिमेट करना, ताकि फ्यूचर में हमारी संस्था के कोई भी कार्य रुक ना सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग नए भी आते हैं और पुराने जॉब छोड़ के जाते भी हैं। तो जब पुराने चले जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है या उनको हटा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में काम रुक जाता है। तो वहाँ पे हमें पहले से प्लान करके बैठना होता है कि किस जगह पर, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग की ज़रूरत है और वो कैसे कैसे काम करेंगे। तो इसको हम लोग जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं और उनको रिक्रूट वगैरह करते हैं। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट हिंदी में भर्ती से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बच्चों, जो भर्ती है वो क्या होता है कि जो इच्छुक लोग हैं, जो काम करने के इच्छुक लोग हैं, उन्हें अपनी फर्म में फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रेरित करना, ताकि उनसे हम योग्य कर्मचारियों का चयन कर सकें। तो प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, धनात्मक प्रक्रिया है, और जो सिलेक्शन है ये निगेटिव प्रोसेस है, ऋणात्मक प्रक्रिया है। तो जो रिक्रूटमेंट है पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी उस योग्यता के आधार पे आता है उसको फॉर्म अप्लाई करने से मना नहीं करता है। और जब अप्लाई लोग कर लेते हैं तो उनके आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और उसके बाद फिर हम उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं विभिन्न एग्ज़ाम करा करके। तो ये हमारा निगेटिव प्रोसेस है। क्यों सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस है? क्योंकि हम केवल उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी संस्था के अनुरूप हैं, जिनकी हमको आवश्यकता है। जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए सिलेक्शन जो है एक निगेटिव प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें तो जो हमारा इसके स्रोतों की बात करें तो जो भर्ती है उसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके दो स्रोत हैं बच्चों। एक है बाहरी स्रोत यानी
एक्सटर्नल रिसोर्सेज और है इंटरनल रिसोर्सेज, यानी आंतरिक स्रोत। तो जो इंटरनल रिसोर्सेज है उसके थ्रू हम लोग प्रमोशन के द्वारा या ट्रांसफ़र के द्वारा हम लोग इंटरनल रिसोर्सेज से जॉब को फिल करते हैं। अगर बात करें एक्सटर्नल रिसोर्सेज की तो बाय रिसोर्सेज की, तो बाय रिसोर्सेज में हम लोग सेवा योजन कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कुछ लोगों को सेलेक्ट करवा लेते हैं। कुछ यूपीएससी और पीएससीज बनी हुई हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ से रिक्रूटमेंट हो जाता है। उसके अलावा कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, शैक्षिक संस्थान होते हैं, कॉलेज वगैरह, वहाँ से रिक्रूटमेंट हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल स्टडीज़ सेंटर्स होते हैं, तो उन प्रोफेशनल स्टडीज़ सेंटर से भी हम लोगों को हायर करते हैं। उसके अलावा जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन लोगों से या रेफरेंस के थ्रू कि कोई किसी का रेफरेंस दे देता है तो उसके द्वारा एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हम लोग भर्ती करते हैं। तो चयन और भर्ती वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो बच्चों इसको अच्छे ढंग से आपको समझना है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है साथ में लिखने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग, और इसके उद्देश्य और मेथड्स क्या हैं? तो देखिए ट्रेनिंग जो होती है वो ट्रेनिंग क्या होती है कि ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाता है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी इफ़िशेंसी, आपके काम को इफ़िशेंसी काम को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपके स्किल यानी आपको हुनर को इसकी मेंटेन करता है। तो प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें तो मेन उद्देश्य तो हम लोगों ने जान ही लिया कि प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य क्या है। कर्मचारियों, इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य हैं वो यही हो सकते हैं कि आप जो है कर्मचारियों को स्किल्ड बना सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, आप कर्मचारियों को स्किल दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ सहायक उद्देश्य भी हैं। उन सहायक उद्देश्यों में इससे जब ट्रेनिंग मिल जाती है तो लोगों का मोराल ऊंचा हो जाता है, आपका मनोबल बढ़ जाता है, काम में इफ़िशेंसी आती है, काम के प्रति हमारी सिंसियरिटी बढ़ती है। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। अगर हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण वीडियो क्वेश्चन की बात करें तो कार्य विश्लेषण क्या होता है? कार्य विश्लेषण की बात करें, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस की हम लोग बात करें तो जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं, तो अलग अलग योग्यता के हिसाब से अलग अलग काम को अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है और जो उनकी क्वालिफ़िकेशन से उसका इंटरलिंक है, उसी को हम लोग जॉब एनालिसिस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, कार्य विवरण की, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हमें जॉब करना क्या है, जॉब का वर्णन, यानी जॉब में क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है कुछ टीचर्स की ज़रूरत है जो इंटर कॉमर्स पढ़ाना चाहते हैं। तो अब हमारे पास बात हो गई कि इंटर पढ़ाने के लिए हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल गया कि आपको इंटर वाले बच्चों को पढ़ाना है और कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है, ये सारी बातें हम लोग बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। अगर हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टता को बताएं, कार्य विशिष्टता की बात करें, तो जॉब स्पेसिफिकेशन बच्चों जो है, जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है, उस जो कार्य आपको मिला है उसको करने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं को जॉब स्पेसिफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने आपको दिया कि आपको इंटर कॉमर्स पढ़ाना है, तो इंटर कॉमर्स पढ़ाने के लिए कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि एटलीस्ट कम से कम पीजी तो हो, कम से कम एमकॉम किया हुआ बच्चा हो, ठीक है, और उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाइड करे, तो उसकी साइकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, मेडिकल स्पेसिफिकेशन, ठीक। तो इस तरह से जो योग्यताएं हैं उस काम को करने के लिए
वो योग्यताएं, एलिजिबिलिटी को हम लोग जो है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो है मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, यानी मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। अब आप जानते हैं कि जब हम HRM पढ़ते हैं तो HRM में कुछ हम लोगों को पे करना पड़ता है मनी के रूप में। तो जो है पेमेंट किन किन मेथड से किया जा सकता है, तो देखिए कहीं कहीं पर कार्य के अनुसार वेज पेमेंट किया जाता है, कहीं पर समय के अनुसार पे किया जाता है, और कहीं पर जो है आपका इंसेंटिव यानी प्रेरणात्मक भुगतान पद्धति होती है। तो समय के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है कि जैसे 10 से 5 आपने जॉब किया, आप काम पे गए तो आपकी सैलरी पक्की हो जाती है, तो वो समय के आधार पे जो है हो जाता है। अगर हम लोग कार्य के आधार पर मजदूरी भुगतान की पद्धति की बात करें तो जो लोग जितना काम करेंगे पीस के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक शर्ट बनाने वाला कारीगर है, तो अगर वो एक शर्ट बनाता है तो उसे 100 रुपये मिलते हैं, तो 2 शर्ट बनाएगा तो 2 रुपये मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य के आधार पर मजदूरी का निर्धारण। उसके बाद कुछ प्रेरणात्मक पद्धतियां होती हैं, यानी प्रेरणा, आपको मोटिवेट किया जाता है अधिक से अधिक काम करने के लिए। तो ये जो प्रेरणात्मक पद्धतियां हैं, इनमें एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि आप इतने कम से कम काम आपको डेली करना है। अगर आप इससे कम काम कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव्स कम मिलते हैं, और अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको बोनस, प्रीमियम के रूप में भी कुछ अमाउंट मिलता है। तो अगर हम लोग प्रेरणात्मक पद्धतियों की बात करें तो इसमें हाल्से जी हैं ने प्रेरणात्मक पद्धति को बताया है, रोवन ने बताया है, इमर्सन ने बताया है, बहुत सारे टेलर्स की डिफरेंशिएशन मेथड है। तो इसमें बहुत सारे आपके पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को आपको अच्छे से समझना है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो देखिए मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है। अगर हम लोग लिटरली अगर ऐसे समझना चाहें तो मोटिवेशन का मतलब होता है एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा हम खुद काम करने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिसके लिए हम खुद काम करने के लिए प्रेरित हों। तो आपको अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य की आवश्यकता संबंधी हायरार्की नीड को आपको बताया है। 5 आवश्यकताएं हैं मनुष्य की जिसकी वजह से लोग काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कुछ उनकी फिजिकल नीड्स होती हैं, कुछ आपकी सोशल नीड्स होती हैं, कुछ आपकी सिक्योरिटी से संबंधित नीड होती हैं, कुछ आपकी जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती हैं, और कुछ स्टीम की नीड होती हैं। तो इस तरह के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको मोटिवेशन अगर मिलता है तो हम काम को बेहतर तरीके से करते हैं। इसी तरह मैकग्रेगर जी ने XY थ्योरी बताई है। उन्होंने बताया है कि एक्स में वो लोग आते हैं जो शुरू से ही निकम्मे होते हैं, काम में मन नहीं लगता है, और उनसे काम लेने के लिए हमें उन्हें दंडित करना पड़ता है, उन्हें पनिश करना पड़ता है, या उन्हें पुश करना पड़ता है, तभी वो काम करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग वाई थ्योरी की बात करें तो वाई थ्योरी बताती है कि लोग शुरुआत से ही अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, उनको जो काम मिलता है उसे पूरी ईमानदारी, शिद्दत के साथ करते हैं। तो उन्हें भी हमें दोनों तरह के लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं, जैसे आपकी मैस्लो की मानवीय थ्योरी है, ठीक है, हर्जबर्ग की हाइजीनिक थ्योरी है। तो इस तरह बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मोराल क्या होता है, मनोबल, आत्मबल। तो आप जानते हैं कि मनोबल वो स्थिति है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो जिसमें आप क्या होता है कि जिसका हाई मोराल होता है वो टीम वर्क को बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें निष्पादन मूल्यांकन की, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हों या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, जनरली साल के एंड में या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जानना चाहते हैं कि आपका
क्या परफॉर्मेंस रहा संस्था के प्रति, आपने क्या किया, उससे आपकी वर्थ को पता चलता है, आपकी वैल्यू पता चलती है, जिसके आधार पे लोग सैलरी वगैरह डिसाइड करने में मदद मिलती है ना। तो आप इसके बहुत सारे मेथड भी हैं आपके, तो उन मेथड्स को भी हम लोगों को समझना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, एक ओवरऑल हम लोगों को ये पता चल गया है कि एचआरएम के अंदर है क्या, एचआरएम करता क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, और जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से आएंगे। और इन क्वेश्चनों को बच्चों आप अच्छे से तैयार करिए और देखिएगा कि लगभग आपका पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द रहेगा। तो आप लोग जो 3-4 क्वेश्चन हमने शुरू में बताए हैं वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जरूर आने की संभावना रहती है, दूसरा, तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका उसके बाद जो है ये मजदूरी भुगतान, मोटिवेशन और मोराल, ओवरऑल बात करें तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। अगर इनमें कोई टॉपिक रह गया हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, तो उनका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।